देखिए आज ये केमिस्ट्री रिवीजन का ये दूसरा क्लास है और केमिस्ट्री रिवीजन के दूसरे क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बताने की कि रिएक्शन का तरीका जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है उसके दो तरह के होते हैं। एक तो सीधे बनाने की विधि दे देता है, दूसरा क्या होता है जब, और तीसरी जो प्रक्रिया होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेस पे मैंने पहले भी बताया कि सबसे आसान तरीका जो होता है केमिस्ट्री को याद करने का वो यौगिकों में परिवर्तन से, क्योंकि एक यौगिक को दूसरे यौगिक से जोड़, जब दूसरे यौगिक से जोड़ देते हैं किसी चीज को तो ये अपने आप होता है कि उसमें कितना जोड़े, कैसे किए होंगे कि उससे जोड़ दिया। लेकिन अब जो आज का टॉपिक है जिसमें हम क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन जिसको कहते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया कि एथिल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक केओएच से, याद रहे अल्कोहलिक दिया हुआ है, दो क्रियाएं होती हैं इससे, एक जलीय केओएच से भी होता है और अल्कोहलिक केओएच से भी। यदि अल्कोहलिक केओएच है तो एथिलीन बनाएगा। ये क्या होता है एथिल ब्रोमाइड जिसे C2H5 दिया कहते हैं, अल्कोहलिक केओएच है उससे अभिक्रिया करेगा तो एथिलीन C2H4 बनाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बनाता है। तो इसमें मेन थीम है एथिलीन। यदि दुर्भाग्यवश भी यदि C2H5OH लिख देते हैं क्योंकि सिमिलर है तो वो रिएक्शन में गलत हो जाता है। अब दूसरी अभिक्रिया है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करे या एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करती है। तो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करती है तो क्लोरीटोन बनाती है। क्लोरीटोन एक दवा होती है, क्लोरीटोन बनाते हैं जिसे CH3COCH3 क्लोरो माने क्लोरो माने एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 कहते हैं। और क्लोरीटोन को क्या करना है कि जैसे CH3 है जहाँ C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, O के साथ इसका एक एच लगा देंगे और जो बच जाएगा CCl3 उसको नीचे लगा देंगे तो ये बन जाता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक दवा होती है जो गठिया रोग में भी काम आती है। अब यदि हम तीसरी तरफ चलेंगे तो एथिल अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में जो कुछ होते हैं बोर्ड सेंटर वाले होते हैं वो चीट कराते हैं, कहते हैं कि ये लिख लो, अब उसको फार्मूला ही आते हैं। उसने बोला कि मैंने आपके क्लास में आके बोला, जो पैसा आपसे लेता है वो आके बोला कि भाई जो एथिल अल्कोहल है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कर रहा है तो एथिल एसीटेट बना दो और एसिटिक अम्ल बना दो। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला भी याद नहीं, एथिल एसीटेट का फार्मूला नहीं, सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का ही फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं। जब फार्मूला ही याद नहीं तो हम करेंगे क्या। तो एथिल अल्कोहल को C2H5OH कहते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO पूरे का होल ट्वाइस O, जो बने कहने का मतलब इसके दो भाग हो गए और ये एथिल अल्कोहल से जुड़ा तो क्या बनाता है एथिल एसीटेट, इसको एस्टर भी कहते हैं, CH3COO C2H5 और जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH। अब अगली अभिक्रिया जो होती है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया डाईएथिल ईथर की होती है। डाईएथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है। इसमें अभिक्रिया हो जाएगा कि जब PCl5 के साथ डाईएथिल ईथर को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, जब गर्म किया जाएगा C2H5O C2H5 को PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाएगा तो क्या होता है एथिल क्लोराइड बनेगा और फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 को फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। अब क्या होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो लगता है कि बहुत आसान है लेकिन फेलिंग मिलियन नहीं आएगा। क्या फार्मूला होता है फेलिंग मिलियन, क्या होता है तो फेलिंग मिलियन में क्या होता है ये कॉपर ऑक्साइड से संबंधित होता है, फॉर्मल्डिहाइड जिसे HCHO कहते हैं। जब ये होता है तो ये बैठ जाता है, लाल रंग का आएगा और क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। HCOOH को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, CuO यहाँ पे है ये फेलिंग मिलियन का साइन होता है जो बैठ जाता है लाल रंग के रूप में और फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अब एसीटोन, अगली क्रिया है कि एसीटोन HCN से अभिक्रिया करता है, एसीटोन HCN से अभिक्रिया करता है तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। एसीटोन का फार्मूला मैंने पहले भी बताया CH3COCH3 होता है और हाइड्रोसाइनाइड मैंने हाइड्रोजन साइनाइड भी कह सकते हैं इसे। हाइड्रोजन साइनाइड जब अभिक्रिया करती है तो ठीक उसी प्रकार से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O के साथ OH नीचे ऊपर चला जाएगा, CN नीचे आ जाएगा।
अब ये यदि अगला चीज करते हैं कि एसिटाल्डिहाइड है, अब जैसे देखिए यहाँ बहुत इजी था कि यहाँ फेलिंग विलयन है, यहाँ आ गया टालेन अभिकर्मक। दो दो बहुत महत्वपूर्ण, माने ये कम से कम 12-13 बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अब टॉलिन अभिकर्मक का माने हमारे जो बच्चे हैं उसमें भी बहुत लोगों को नहीं है कि फार्मूला क्या होता है। टॉलिन अभिकर्मक माने Hg2O जो है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर मिरर देता है, और उसके बाद क्या होता है एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक अम्ल PCl5 से अभिक्रिया करेगा, एसिटिक अम्ल CH3 और OH होता है PCl5 से अभिक्रिया करेगा, तो हमने क्या बना सकते हैं, इसको क्या है एसिटिल क्लोराइड बना सकता है, जिसे एथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हो आप यदि IUPAC नाम से देखेंगे। POCl फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब इसके दूसरी तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यदि फॉर्मल्डिहाइड धुलता है तो इसमें अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, और फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करेगा तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सा माने 6 बार, 6 बार, क्या एथिलीन को 6 बार में दिखाया गया, मेथिलीन को 6 बार में, और टेट्राएमीन N को 4 है, क्या तो टेट्रा माने 4 बार किया, जिसका पूरा नाम होता है यूरोट्रोपिन। अब बहुलीकरण बहुत सी होती हो, कहने का मतलब यदि हम एथिलीन लेते हैं बहुत संख्या में होता है तो उसे पॉलीथीन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन की मात्रा को रेड हॉट ट्यूब में ले आते हैं, रक्त तप्त नली से प्रवाहित करते हैं तो बेंजीन का निर्माण होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम क्रिया आ जाए कि क्या होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करे, एसिटिक एनहाइड्राइड बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है सिनेमिक अम्ल का निर्माण करता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3COO, पूरे का होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट को करेंगे तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा, और जिसे हम पार्किन रिएक्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करता है तो सिनेमिक अम्ल बनाता है, जिसे पार्किन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आता है गटरमैन-कोच रिएक्शन। गटरमैन-कोच रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि बेंजल्डिहाइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपने आप HCl को आप जोड़ेंगे तो कार्बन बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे गटरमैन-कोच रिएक्शन भी कहते हैं। और लास्टली जो होता है कि एसिटिक अम्ल यदि हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, एसिटिक अम्ल यदि हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो मेथिलेमीन बनता है, CH3NH2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 बनता है। इस प्रकार की इस प्रक्रिया में मैंने कहा कि क्या होता है जब को 4 पार्ट में मैं बताऊंगा, इसका ये पहला पार्ट था।